हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 करेंगे। इसमें दिया गया है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा फिगर में भी इसको शो किया गया है। ए भी यहाँ पर पोल दिया गया है और जो रोप है AC इज द रोप और इसको ए पॉइंट से टाइट करके टाइटली स्ट्रेच किया गया है। तो AC इज द रोप, AP इज द पोल। यहाँ पर हमने फाइंड करना है AB पोल की हाइट क्या होगी। तो हमने AB फाइंड करना है और रोप जो ग्राउंड से एंगल बनाती है, एंगल ऑफ द एलिवेशन इज गिवन 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडर करना है जो कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को रिलेट करता हो। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा होता है। सो यहाँ पर ट्रायंगल ABC के लिए वी विल कंसीडर साइन 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर AB होगा। AB अपॉन हाइपोटेनस इज AC and we know that AC is 20 meter. So sin 30 we know that it is equal to 1 by 2. So 1 by 2 is equal to AB upon BC. Cross multiplication से हम कह सकते हैं 2AB is equal to 20 into 1 is 20. So AB is equal to 20 by 2. So AB is equal to 10. So height of the pole is equal to 10 meter. ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2, इसमें दिया गया है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। एक ट्री मान लेते हैं हम, फिगर में ये देख पा रहे हैं। फिगर में हमने देखेगा AB को एक ट्री मान लिया और ये ट्री क्या है कि स्टॉर्म आने से बीच में से कहीं से टूट जाता है और इस तरह से टूट ब्रेक हो जाता है कि ग्राउंड पर जब ये गिरता है टूटा हुआ पार्ट और ग्राउंड लेवल से ये 30 डिग्री एंगल बनाता है। सपोज कि ये इस पॉइंट से, यानी D पॉइंट मान लेते हैं, बीच में D पॉइंट है AB के बीच में और D पॉइंट से ये BD पार्ट टूटा और BD पार्ट ग्राउंड पर आके गिरा। जब ग्राउंड पर आके गिरेगा तो ये ग्राउंड लेवल से कुछ एंगल बनाएगा और ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है। सो हम पहले तो, क्योंकि BD पार्ट ये ग्राउंड पर गिरा हुआ है, सो BD विल बी इक्वल टू, यहाँ हम इसको C मान लेते हैं, DC। अब ये दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। फुट ऑफ द ट्री पॉइंट इज A और जहां पर ये ग्राउंड पर टच करता है दैट इज C। तो AC डिस्टेंस यहाँ पर 8 मीटर दिया गया है। इसको हम फिगर में मेंशन कर देते हैं। AC इज 8 मीटर और यहाँ पर हम कह पाएंगे BD इज इक्वल टू CD। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पर हमने ट्री की हाइट फाइंड करनी है। एंगल DAC 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। सो हाइट ऑफ द ट्री मींस AB हमने यहाँ पर फाइंड करना है। सो हाइट ऑफ द ट्री हम H मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू H और H यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी AD प्लस BD। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं। अब ट्रायंगल DAC में देखिएगा, इस ट्रायंगल DAC में यहाँ पर A 90 डिग्री है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो कि परपेंडिकुलर और बेस यानी AD और AC को रिलेट करता हो। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री होगा। सो यहाँ पर हम ADC या DAC ट्रायंगल के लिए 1030 कंसीडर कर लेते हैं। सो 1030 विल बी इक्वल टू AD अपॉन AC। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। AD हमने फाइंड करना है और AC 8 मीटर रख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह सकते हैं AD√3 इज इक्वल टू 8 into 1 is 8। सो AD इज इक्वल टू 8/√3। अब हमने यहाँ पर देखिएगा CD भी फाइंड करना है क्योंकि CD इज इक्वल टू BD। CD इज इक्वल टू BD होगा। CD फाइंड कर लेंगे तो BD फाइंड हो जाएगा। अब CD फाइंड करने के लिए ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने कंसीडर करना है जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस और बेस को रिलेट करता हो। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos 30 होगा। सो यहाँ पर cos 30 कंसीडर कर लेते हैं। सो cos 30 इज इक्वल टू AC अपॉन CD। cos 30 we know that it is √3/2। so it is AC is 8 रख लेते हैं 8 मीटर। CD हमने फाइंड करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह सकते हैं कि CD इज इक्वल टू 16√3, 16 अपॉन √3 आएगा। अब हमने हाइट फाइंड करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we know that height of the tree H is equal to AD plus BD and AD is equal to 8/√3 plus BD and BD is equal to CD. So it is equal to 8 upon √3 plus CD is equal to 16 upon √3। LCM ले लेते हैं √3, यह जाता है 8 plus 16, so it is equal to 24 upon √3। अब √3 से हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाता है 20 √3 upon √3 into √3 और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं
दिस इज इक्वल टू 24 रूट 3 अपॉन रूट 3, रूट 3 is 3, 3 से 24 8 टाइम जाएगा, so it is equal to 8 root 3 meter. So height of the hence height of tree is equal to 8 root 3 meter. ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया 2 स्लाइड्स चिल्ड्रन को खेलने के लिए, 2 स्लाइड्स उसने बनाना है फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years, 5 साल से कम बच्चों के लिए उसने स्लाइड का प्लान किया। उसकी हाइट 1.5 मीटर उसने प्लान की एंड दिस इज टू बी इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका इंक्लिनेशन 5 साल के बच्चों के लिए हाइट 1.5 मीटर और इंक्लिनेशन 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड। बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए उसने थोड़ा सा स्टीप स्लाइड को रखा जिसकी हाइट 3 मीटर उसने ली और ग्राउंड से इंक्लिनेशन 60 डिग्री का उसने लिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। यहाँ पर हमने स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो इन दोनों सिचुएशन को हम फिगर की हेल्प से शो कर लेते हैं। सो 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए पहले शो कर लेते हैं। 5 ईयर से नीचे के बच्चों के लिए देखेगा इस तरह से फिगर में हम शो करेंगे। एबीसी हम ट्रायंगल शो कर देते हैं। एबी हाइट होगी जो कि 5 साल से बच्चों के लिए, यहाँ पर केस 1 कंसीडर कर लेते हैं, बिलो 5 years। बिलो 5 years के लिए हाइट इज यानी AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड द स्लोप फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ दिस स्लाइड इज गिवन 30 डिग्री। नेक्स्ट केस में 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए देखेगा हाइट उसने 3.0 मीटर यहाँ पर दी हुई है और स्लोप 60 डिग्री कर दिया। तो यहाँ पर फर्दर हम ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं केस 2 एबव 5 years। यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड करना है, यानी फर्स्ट केस में हमने AC फाइंड करना है एंड सेकंड केस में लेंथ ऑफ द स्लाइड A डैश C डैश हमने फाइंड करना है। तो देखिएगा दोनों केसेस में हमने AC फाइंड करना है और यहाँ पर A डैश C डैश फाइंड करना है दूसरे केस में, यानी लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड करने के लिए ऐसा रेशियो हमने कंसीडर करना है जो कि AB और AC को रिलेट करता हो। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा होगा, यानी sin 30 पहले केस के लिए और sin 60 दूसरे केस के लिए हम कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट केस में sin 30 विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC। यहाँ पर sin 30 1/2 होगा, सो इट इज इक्वल टू AB is 1.5 divided by AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह सकते हैं AC is equal to 3 मीटर। सो फर्स्ट केसेस के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड विल बी इक्वल टू AC एंड इट इज इक्वल टू 3 मीटर। सेकंड केस को कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर sin 60 डिग्री कंसीडर करेंगे। इट इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन A डैश C डैश। A डैश B डैश इज इक्वल टू 3 मीटर डिवाइडेड बाय A डैश C डैश हमने फाइंड करना है एंड sin 30 रूट 3/2 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A डैश C डैश इज इक्वल टू 3 into 2 by root 3। रूट 3 और 3 ये रूट 3 टाइम्स जाएगा, तो वी कैन से A डैश C डैश इज इक्वल टू 2 root 3। सो लेंथ ऑफ द स्लाइड इन सेकंड केस इट विल बी इक्वल टू 2 root 3 मीटर। ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। इसमें दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर देखिएगा इसको हम फिगर में शो कर लेते हैं। टावर को हम AB मान लेते हैं और AB की टावर की हाइट को हम H मान लेते हैं और यहाँ पर देखिएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ टावर क्या है, यहाँ पर पॉइंट A है, इसका एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। तो ग्राउंड पर पॉइंट कोई मान लेते हैं हम, सपोज C इज द पॉइंट और A का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस C पॉइंट इट इज गिवन 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30, ये हमने फिगर में शो कर लिया। अब हमने फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, H को फाइंड करना है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H और यहाँ पर हमने देखिएगा ट्रायंगल ABC में हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडर करना है जो कि AB और BC को रिलेट करता हो। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में BC 30 मीटर दिया गया है, ये दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर B है और ये पॉइंट C, ये डिस्टेंस यहाँ पर 30 मीटर दी गई है। तो BC दिया गया है, एंगल दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने कंसीडर कर लेना है यहाँ पर tan 30, क्योंकि tan 30 is equal to AB upon BC। So tan 30 is AB upon BC। AB is H, हाइट मानी हुई है हमने H टावर की, और BC is 30। So tan 30 भी रख लेते हैं 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H √3 आ जाता है 30। अब हम H को लिखेंगे 30 upon √3। अब √3 से अगर हम रेशनलाइज कर दें तो ये आ जाता है 30 into √3 upon √3 और इसको फर्दर डिनोमिनेटर में √3 3 हो जाएगा। सो इट इज 30 into √3/3। सो 3 से ये 10 टाइम्स जाएगा,
सो फाइनली हाइट ऑफ द टावर आ जाते हैं 10√3 मीटर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो काइट की पोजीशन यहाँ फिगर में शो कर देते हैं। ये काइट की पोजीशन ग्राउंड से ऊपर, यहाँ पर सपोज दिस इज द ग्राउंड, दिस जी पॉइंट इज द ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, और इससे काइट की पोजीशन यहाँ पर सपोज के पोजीशन पर काइट है और के जी हाइट इज 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट पर एक काइट की पोजीशन है। द स्ट्रिंग स्टैंड्स टू दिस काइट टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ये ग्राउंड पर हमने पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लेना, पी पॉइंट हमने कंसीडर कर लेना। और ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये यानी के और पी, ये यहाँ पे स्ट्रिंग होगी, यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया ग्राउंड पर। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू दिस काइट टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर एक पी टेम्परेरी पॉइंट है, जो यहाँ पर इस स्ट्रिंग को यहाँ पर टेम्परेरी टाइड किया गया है। The inclination of the string with this ground is 60 degree. Clearly, angle KPG 60 degree क्वेश्चन में दिया गया है। Find the length of the string, यानी हमें KP फाइंड करना है। KP is the length of the string. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. String में कोई slack नहीं है, तो इस तरह से हमने KP फाइंड करना है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर हमें एंगल KGP में अप्लाई करना है, जो कि KP और KG को रिलेट करता हो। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन होगा। So sin 60 degree will be equal to kg अपॉन kp। kg 60 मीटर दिया गया है, kp हमने फाइंड करना है और sin 60 होता है √3/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 kp आ जाता है। दिस इज इक्वल टू 60 into 2। सो kp आ जाता है 60 into 2 इज 120 अपॉन √3। अब हम √3 से रेशनलाइज करेंगे तो kp आ जाता है 120 √3 अपॉन √3 into √3। सो इसको लिखेंगे 120 √3 अपॉन 3 से 120 40 टाइम जाएगा। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग kp विल बी इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6 करेंगे। इसमें दिया गया है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम बिल्डिंग कंसीडर कर लेते हैं। सपोज बिल्डिंग, हमने यहाँ पर बिल्डिंग शो किया, दिस इज द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग को हम ए बी मान लेते हैं। ए बी इज द बिल्डिंग। दिया गया कि 1.5 मीटर हाइट का बॉय कुछ डिस्टेंस पर, जो कि 30 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। तो इसको हम इस फिगर में शो कर लेते हैं। तो 30 मीटर यानी B से 30 मीटर की डिस्टेंस पर सपोज दिस इज द पॉइंट जहां पर ये बॉय खड़ा हुआ है, तो इसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये हमने सिचुएशन को शो कर दिया। CD इज द बॉय। आगे दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। तो इसकी आई यानी हम D पॉइंट से कंसीडर करेंगे। टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही बिल्डिंग की तरफ चलता है, सपोज ये E पॉइंट पर आ जाता है। सो अभी देखिएगा, शुरुआत में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था, यानी इसको हम क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए हमने D से BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सपोज ये हमने DF लाइन पैरेलल टू BC ड्रॉ कर ली। अब देखिएगा, यहाँ फर्स्ट केस में D से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी टॉप ऑफ द टावर पॉइंट इज A। सो A का एंगल ऑफ एलिवेशन D से यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री। इसको हम शो कर देते हैं। सो एंगल ADF शुरुआत में 30 डिग्री दिया गया है, और अब वो कुछ डिस्टेंस चल के, सपोज EC डिस्टेंस उसने चला, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। x मीटर चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन A से एंगल ऑफ एलिवेशन अब 60 डिग्री हो जाता है। इसको हम यहाँ पर फिगर में शो कर देते हैं। सो एंगल AD' F is equal to 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो BC डिस्टेंस को हमने यहाँ पर फाइंड करना है, और BC डिस्टेंस हमने x मानी हुई है, यानी हमने x फाइंड करना है। तो इसमें देखिएगा, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर 30 मीटर दी गई है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB is given 30 मीटर, और CD will be equal to BF and it is 1.5 मीटर। तो इस तरह से हम AF फाइंड कर सकते हैं। AF यहाँ पर क्या हो जाएगा, it will be AB minus BF and AB is 30, BF is 1.5। तो इस तरह से AF आ जाता है 28.5 मीटर। अब यहाँ पर हम देखेगा, ट्रायंगल देख पा रहे हैं, ट्रायंगल AFD' एंड ट्रायंगल AFD। पहले हम देखेगा ट्रायंगल AFD कंसीडर कर लेते हैं। सो ट्रायंगल AFD, इन ट्रायंगल AFD tan 30 यहाँ पर क्या होगा, tan 30 विल बी इक्वल टू AF अपॉन FD। क्योंकि हमें AF पता है, AF इज 28.5 एंड FD हम फाइंड करेंगे। सो tan 30 1/√3 रख लेते हैं। इट इज 28.5 अपॉन FD। इसको हम FD के लिए सॉल्व करेंगे। सो FD विल बी इक्वल टू 28.5√3। अब हम ट्रायंगल AFD' कंसीडर कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल AFD' tan 60 ले लेंगे। tan 60 विल बी इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई FD'। यहाँ पर हम AF 28.5 रखेंगे एंड FD' हमने फाइंड करना है। tan 60 होता है √3।
सो इसको हम सॉल्व करेंगे एफ डी डैश के लिए। सो एफ डी डैश विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 28.5 डिवाइडेड बाई √3। इसको हम √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं। सो एफ डी डैश इज इक्वल टू 28.3 √3 अपॉन √3 इंटू √3, और यह आ जाता है 28.5 √3 अपॉन 3। 3 से 28.5 कैंसिल होगा, यह आ जाता है 9.5 √3। सो एफ डी डैश इज 9.5 √3। क्योंकि हमने डिस्टेंस x फाइंड करना है, and the distance he walked towards the building. This is distance x. तो x is equal to bc minus, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, so here x will be equal to bc minus be, और bc is equal to fd and be is equal to fd dash. So x will be equal to fd हमने फाइंड किया हुआ है, fd is equal to 28.5 √3 and fd dash is 9.5 √3, और ये सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाता है 19 √3. So hence the distance walked towards the building is 19 √3 meter. ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे। इसमें दिया गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री। तो देखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो एक ट्रांसमिशन टावर जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर लगाया गया है, तो इसको हम शो कर देते हैं। सपोज दिस इज द बिल्डिंग, ए बी इज द बिल्डिंग, और ट्रांसमिशन टावर बीसी यहाँ पर लगाया गया है। सो दिस इज द सी पॉइंट, सो बीसी इज द ट्रांसमिशन टावर, और ग्राउंड पर यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। सपोज जी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और दिया गया है बॉटम और टॉप, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम बी होगा और टॉप सी होगा, और ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप के यहाँ पर हम शो कर लेते हैं। इसके लिए हमने बीजी लाइन और सीजी को हमने ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इट इज गिवन दैट एंगल बीजीए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सीजीए इट इज गिवन 60 डिग्री। क्योंकि बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया गया है और टॉप यानी सी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट द हाइट ऑफ द टावर जो कि BC है, इट इज इक्वल टू h। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, h इज द हाइट ऑफ द टावर व्हिच इज BC एंड BC इज इक्वल टू h। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा AB को हम मान लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू x और लेट AG इज इक्वल टू y। तो AB इज x मीटर, AG इज इक्वल टू एंड AG इज इक्वल टू y मीटर। अब यहाँ पर पहले देखिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल BAG, यहाँ पर हम 1045 कंसीडर कर लेते हैं। 1045 इज इक्वल टू, इट विल बी AB अपॉन AG। सो AB इज x and AG is y, so 1045 को 1 रख लेते हैं। इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है x इक्वल टू y। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल CGA 1060 डिग्री विल बी इक्वल टू AC अपॉन AG, और AC यहाँ पर क्या है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC एंड AB इज x, BC इज h, तो इट विल बी x प्लस h, so it is equal to x plus h upon AG is y। 1060 we know that it is √3। अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू y, y को हम x रख लेते हैं। सो √3 विल बी इक्वल टू x प्लस h अपॉन y को x रख लेते हैं, इट इज x। और स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया है इस बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर दी गई है और हाइट बिल्डिंग की हमने क्या माना है, इट इज x। सो इट इज गिवन x इज इक्वल टू 20 मीटर गिवन। सो इसको हम रख लेते हैं, √3 will be equal to 20 plus h divided by 20। इसको हम h के लिए कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। So 20 √3 is equal to 20 plus h। So इस तरह से 20 √3 minus 20 will be h। So हम कह सकते हैं h is equal to 20 कॉमन ले लेते हैं, √3 minus 1। So height of tower it is equal to 20 and √3 minus 1 meter। ये आंसर होगा। Question 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को यहाँ पर फिगर में शो कर लेते हैं। Suppose pedestal, this is the pedestal, PD is the pedestal, और एक स्टैचू जो कि 1.6 मीटर हाइट की है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल दिस इज P, और यहाँ पर ये स्टैचू यहाँ शो की गई है। सपोज PS इज द स्टैचू जो कि हाइट है स्टैचू की, दैट इज 1.6 मीटर। अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर पॉइंट हम G कंसीडर कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टैचू मींस S पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम G ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इट इज 60 डिग्री। तो ये हमने 60 डिग्री एंगल शो कर रहे हैं, यानी एंगल SGD विल बी 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल। यहाँ पर टॉप ऑफ द पेडिस्टल क्या है, इट इज P। सो टॉप ऑफ द पेडिस्टल से और सेम पॉइंट से G पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अब 45 डिग्री हो जाता है। सो एंगल PGD इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमने पेडिस्टल की हाइट यानी PD को हम मान लेते हैं
लेट पी डी इज इक्वल टू एच, और ये एच हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं पहले, ट्रायंगल पीडीजी। इस ट्रायंगल में हम 1045 डिग्री देख पा रहे हैं, इट इज इक्वल टू एच, क्योंकि पीडी इज एच, एच डिवाइडेड बाई डीजी। और स्टूडेंट्स डीजी को हम मान लेते हैं, लेट डीजी इज इक्वल टू एक्स। सो डीजी को एक्स मान लिया, 1045 1 होता है, इट इज एच बाई एक्स। सो हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x इज इक्वल टू एच, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ट्रायंगल एसजीडी। इन ट्रायंगल एसजीडी 1060 डिग्री, इट इज इक्वल टू एसडी डिवाइडेड बाय डीजी। और एसडी क्या है, इट इज 1.6 प्लस एच, दिस डिवाइडेड बाय डीजी, एंड डीजी इज इक्वल टू एक्स। अब हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू h, इसको हम लिखेंगे। सो 1060 √3 हो जाता है, एंड 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई x। x को हम इक्वेशन 1 से h रखेंगे। अब इसको हम h के लिए सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है h √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। सो h √3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6, एंड h कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज 1.6। सो वी कैन से h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हम √3 प्लस 1 से रेशनलाइज करेंगे, तो ये आ जाता है h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। सो इट इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, a माइनस b प्लस b का फॉर्मूला लगा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर विल बी √3 स्क्वायर मींस 3 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, 2 से ये 1.6 कैंसिल हो जाएगा, 0.8। सो इट इज 0.8 √3 प्लस 1। सो हाइट ऑफ द पेडिस्टल, hence height of the pedestal is 0.8 √3 plus 1 meter। अब हम क्वेश्चन 9 करेंगे, इसमें दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। पहले तो बिल्डिंग और टावर में हम डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। देखिएगा टावर की हाइट हमने बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा लेनी होगी, तो बिल्डिंग और टावर को हम एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पर शो कर देते हैं। तो सपोज ए बी इज द बिल्डिंग एंड सी डी इज द टावर। सो दिस ए बी इज द बिल्डिंग एंड सी डी यहाँ शो कर देते हैं, दिस इज द टावर। सीडी की हाइट ज्यादा, टावर की हाइट बिल्डिंग ए बी से ज्यादा होगी। और यहाँ पर दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या है यहाँ पर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज ए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर क्या है, इट इज डी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एंगल ए डी बी यहाँ पर दिया गया है, इट इज 30 डिग्री। आगे दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ टावर क्या है यहाँ पर, टॉप ऑफ टावर इज सी एंड फुट ऑफ बिल्डिंग इज बी। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर दिया गया है, यानी एंगल CBD इज गिवन 60 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, एंगल CBD इज 60 डिग्री। और आगे दिया गया है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट 50 मीटर दी गई है। टावर की हाइट क्या है यहाँ पर, CD इज गिवन 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर हमने हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी AB को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर हम दो ट्रायंगल देख पा रहे हैं, ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABD। पहले हम ट्रायंगल ABD कंसीडर कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD 1030 डिग्री विल बी इक्वल टू AB अपॉन BD, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, एंड ट्रायंगल CDB 1060 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू CD, CD इज 50, CD अपॉन BD। 1060 डिग्री √3 होता है, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BD। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि BD विल बी इक्वल टू 50 अपॉन √3। अब हम BD की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो BD की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो पुट BD is equal to 50 upon √3 in equation 1। So equation 1 में 1030 को 1 by √3 लिखेंगे, it is equal to AB जो कि हमने फाइंड करना है, अपॉन BD कितना है, BD is 50 upon √3। तो 1 upon √3 इसको हम कह सकते हैं AB √3, ये AB के साथ चला जाएगा, AB √3 upon 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है AB √3 into √3 square is equal to 50 into 1 is 50। So AB will be equal to 50, √3 square is 3, so AB is equal to 50 by 3। So 50 by 3 को हम 16 2 by 3 लिख सकते हैं। Hence height of the building will be 16 2 by 3 meter। Question 10 इसमें दिया गया है two poles of equal heights are standing opposite each other। तो इसको हम फिगर में शो कर लेते हैं, two poles of equal height। ये पोल हमने AB और CD से यहाँ पर शो कर दिए, जो कि इक्वल हाइट के हैं। सो AB इज इक्वल टू यहाँ पर CD और इनकी हाइट हम h मान लेते हैं। सो AB इज h, CD इज आल्सो h। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में यहाँ पर हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। रोड के दोनों अपोजिट साइड में है जो, और
दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है इट इज 80 मीटर। सो BD यहाँ पर 80 मीटर दिया गया है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के बीच में किसी पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, सपोज E इज द पॉइंट, और दोनों के टॉप से यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इसको हम शो कर देते हैं फिगर में। ए से E को ज्वाइन किया, E से C को ज्वाइन किया और दिया गया है एंगल AEB इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल CED इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमने इस फिगर में शो कर दिए। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, जो कि हमने h मानी हुई है, ये हमने फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल से डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है इस पॉइंट की। सो लेट BE इज इक्वल टू x, लेट BE इज इक्वल टू x मीटर। अगर BE x है तो ये फिगर में हम शो कर देते हैं। सो ED विल बी इक्वल टू 80 माइनस x मीटर। अब हम यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में, यानी पहले ट्रायंगल ABE कंसीडर करेंगे, पहले ट्रायंगल हम ABE कंसीडर कर लेते हैं, देन CD कंसीडर करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABE and triangle CDE, tan 30 degree is equal to AB upon BE, so it is h upon x, and tan 30 we know that it is 1 by root 3, it is h by x, so we can say x is equal to h under root 3। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं इसको। tan 60 degree is equal to h upon 80 minus x हो जाएगा। tan 60 degree root 3 होता है, root 3 is equal to h upon 80 minus x। अब हम इक्वेशन 1 से x को h root 3 रखेंगे, तो x को यहाँ पर हम रख लेते हैं। सो रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस h रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 80 रूट 3 माइनस h रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3h, दिस इज इक्वल टू h। सो 80 रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 3h एंड वी कैन से 80 रूट 3 इज इक्वल टू 4h। सो इससे हम h की वैल्यू कह पाएंगे कि 80 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 होगा। सो h इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। h इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर, इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू h रूट 3, तो x आ जाता है h की वैल्यू रखेंगे हम 20 रूट 3 इंटू रूट 3, तो इस तरह से x आ जाता है 20 रूट 3 इज 20 इंटू 3 मीन 60 मीटर। सो x इज 60 मीटर। अब हमने 80 माइनस x फाइंड कर दिया, सो इट इज इक्वल टू 80 माइनस 60, इट इज 20 मीटर। Hence height of the pole is 20 root 3 meter and distance of the pole from the point is 20 meter and 60 meter। ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 11 करेंगे। A TV tower stands vertically on the bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। तो ये फिगर में यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा AB is TV tower जो कि vertically stand है बैंक ऑफ द कैनाल, कैनाल के अदर पॉइंट यानी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के अपोजिट साइड में यहाँ पर D पॉइंट से देखिएगा हम देख पा रहे हैं, C पॉइंट से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। फ्रॉम द अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट से जो कि 20 मीटर दूरी पर है, C पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर ये D पॉइंट है, और इस पॉइंट से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो जाता है, यानी एंगल ADB इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हमने यहाँ पर कैनाल की विड्थ और टावर की हाइट फाइंड करनी है। लेट द हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू h मीटर, AB को हमने h मीटर मान लिया, और यहाँ पर देखिएगा विड्थ ऑफ द कैनाल यानी हमने BD फाइंड करना है। सो BD विल बी इक्वल टू 20 प्लस BC होगा, BD इज DC प्लस CB और DC यहाँ पर 20 दिया गया है, तो BC हमने फाइंड करना है। BC फाइंड करने से BD हमें मिल जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पहले ट्रायंगल हम ABC कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू इट इज AB अपॉन BC, AB हमने h माना हुआ है, h अपॉन BC, और स्टूडेंट्स BC को हम मान लेते हैं लेट BC इज इक्वल टू x, तो हमने ये x से शो कर दिया। सो tan 60 इज h by x, tan 60 इज रूट 3, इट इज h by x, तो इससे हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू x रूट 3, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, ट्रायंगल ABD। सो इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB is h upon BD and BD is 20 plus x, tan 30 1 by root 3 लिखेंगे, it is h upon 20 plus x। अब हम इक्वेशन 1 से h इक्वल टू x रूट 3 यहाँ पर रखेंगे। सो 1 upon root 3 is equal to x रूट 3 upon 20 plus x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है रूट 3 इंटू x, रूट 3 is 3x is equal to 20 plus x, so 3x minus x is equal to 20, so 2x is 20, सो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 20 by 2 यानी 10 मीटर होगी। सो x इज 10 मीटर। इक्वेशन 1 से h इज x रूट 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज x रूट 3, सो इट इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर।
So height of the tower is 10 root 3 meter and width of the tower is 10 meter. Question 12. From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree. तो यहाँ पर 7 meter high building हम consider कर लेते हैं. So let this is the building and its height is AB is equal to 7 meter. अब यहाँ पर दिया गया है the angle of elevation of top of cable tower. Cable tower हम consider कर लेते हैं क्योंकि cable tower की height building से ज्यादा होगी. So यहाँ पर हम ये consider कर लेते हैं cable tower. Let this is CD और यहाँ दिया गया है angle of elevation of top of cable tower is 60 degree. Top of cable tower is C. Point C को consider करेंगे और यहाँ पर ये दिया गया है A से C का angle of elevation is 60 degree. तो ये हमने 60 डिग्री यहाँ पर ले लिया. आगे दिया गया है the angle of depression of foot is 45 डिग्री. तो angle of depression यहाँ पर हम angle of depression के लिए A पॉइंट से कंसीडर करेंगे. So angle of depression is given 45 डिग्री. So AE लाइन को horizontal लाइन कंसीडर करेंगे. So ये हम यहाँ पर शो कर लेते हैं. Foot of the tower is D and this angle यानी angle EAD will be the angle of depression and it is equal to 45 degree. अब यहाँ B से D को मिला लेते हैं. So AB is given 7 meter और यहाँ देखिएगा क्योंकि AE लाइन BD के पैरेलल है तो ED will also be 7 meter. हमने determine the height of the tower. Height of tower क्या होगी? It will be CD. CD को फाइंड करना है. So CD के लिए let CE is equal to H. CE को हम H मान लेते हैं. So height of tower CD will be equal to H plus 7. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब हमने H फाइंड करना है तो H फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल यहाँ पर कंसीडर करेंगे. ट्रायंगल CEA एंड ट्रायंगल AED. तो इन ट्रायंगल CEA यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1060 इज इक्वल टू CE जो कि H है CE अपॉन AE और देखिएगा AE को हम यहाँ पर लिख लेते हैं. सो AE हमने लिख लिया 1060 रूट 3 होगा. सो रूट 3 इज इक्वल टू H अपॉन AE. तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यह आ जाता है H इक्वल टू AE इंटू रूट 3 और हम कह सकते हैं कि AE इज इक्वल टू H अपॉन रूट 3. अब हम ट्रायंगल AED कंसीडर करेंगे. सो इन ट्रायंगल AED 1045 डिग्री इज इक्वल टू ED अपॉन AE. ED इज इक्वल टू 7 एंड AE को हम H बाई रूट 3 लिख सकते हैं. सो 1045 1 हो जाता है. सो 1 इज इक्वल टू ये आ जाता है 7 रूट 3 YH. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह सकते हैं H इज इक्वल टू 7 रूट 3. अब यहाँ पर क्योंकि हमने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है सो हाइट ऑफ टावर CD इज इक्वल टू H प्लस 7 और H हमने 7 रूट 3 फाइंड किया है. सो ये आ जाता है CD इज इक्वल टू 7 कॉमन लेके रूट 3 प्लस 1. सो हाइट ऑफ द टावर विल बी 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर. ये आंसर होगा. अब हम क्वेश्चन 13 करेंगे. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस. तो लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर दी गई है. सो AB को हम लाइट हाउस शो कर देते हैं फिगर में जो कि 75 मीटर हाइट का है. टॉप ऑफ द 75 मीटर यानी टॉप यहाँ क्या है A. सो फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री. टू शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 45 डिग्री है. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. ये हम दो पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं. लेट C and D आर द टू पॉइंट्स. A से यहाँ पर देखिएगा दिया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो इसके लिए हम A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर डिप्रेशन एंगल शो करेंगे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. सो दिस एंगल HAC विल बी 45 डिग्री एंड HAD विल बी 30 डिग्री. सो यहाँ पर हम अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से यहाँ पर हम शो कर सकते हैं कि एंगल ADB विल बी 30 डिग्री एंड एंगल ACB विल बी 45 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज x मीटर. सो हियर CD विल बी x. ये हम एज्यूम कर लेते हैं. Let CD is equal to x. हमने डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स जो कि x माना हुआ है इसको हमने फाइंड करना है. यहाँ पर मान लेते हैं let BC is equal to y मीटर. सो BC को हम y मीटर मान लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC. पहले हम ट्रायंगल ABC ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC 1045 विल बी इक्वल टू AB जो कि 75 है डिवाइडेड बाई BC. BC इज y. सो 1045 1 होता है. 1 is 75 अपॉन y. तो इससे y की वैल्यू 75 मीटर आ जाती है. अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. इन ट्रायंगल ADB 1030 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD. AB is 75 and BD is y plus x. So it is 75 अपॉन y हमने फाइंड किया है. y is equal to 75 plus x. 10 रूट 3 10 30 डिग्री 1 by रूट 3 होता है. So 1 by रूट 3 is equal to 75 अपॉन 75 plus x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाता है 75 प्लस x इक्वल टू 75
√3, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 75 √3 माइनस 75. So x इक्वल टू 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 minus 1. So x is 75 √3 minus 1 meter. Hence distance between the two ships is 75 √3 minus 1. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 14, इसमें दिया गया है a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88 meter from the ग्राउंड. यहाँ पर देखिएगा इस लड़की को शो किया गया है, गर्ल को शो किया गया है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है. सो दिस इज 1.2 मीटर. स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन. ये बलून यहाँ इस पोजीशन पर देख पा रहे हैं. सो सपोज इसकी पोजीशन यहाँ पर ए है, बलून की पोजीशन एट ए हाइट ऑफ 88 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो ग्राउंड से इसकी हाइट 88.2 मीटर यहाँ पर दिया गया है. सो यहाँ पर हम इस फिगर में इनकी पोजीशन शो कर देते हैं. गर्ल को यहाँ पर हम देखेगा ए बी से शो कर देते हैं और लेट इज द पोजीशन ऑफ बलून और आफ्टर सम टाइम ये सपोज सी पोजीशन पर आ जाता है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री. सपोज ए पोजीशन पर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. यहाँ पर देखिएगा हम क्योंकि ये ए बी हमने गर्ल्स की हाइट को लिया गया है तो इसको हम ए डैश मान लेते हैं, बलून की पोजीशन को ए डैश मान लेते हैं. और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ए डैश ए, इस पॉइंट को हम सपोज पी मान लेते हैं. सो एंगल ए डैश ए पी इज गिवन 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. कुछ टाइम के बाद बलून ये बी सी पोजीशन पर आ जाता है. सो सी पोजीशन पर आ गया. अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है. सो सी ए पी एंगल अब 30 डिग्री हो जाता है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग the interval. Distance traveled by the balloon it will be a dash c. So हमने a dash c को फाइंड करना है एंड यहाँ पर हम let a dash c is equal to x. ये हम फिगर में भी मेंशन कर देते हैं. Let a dash c is equal to x. अब इसमें देखेगा a dash c p और इस पॉइंट को हम q मान लेते हैं. a dash c p q यहाँ पर एक रेक्टेंगल होगा. So a dash c will be equal to qp and it will be equal to x. So qp will be x और aq को हम यहाँ पर देखेगा aq को हम y मान लेते हैं. Let AQ is equal to y. So this is y. Now in triangle A dash QA, A dash QA में हम tan 60 डिग्री ले लेते हैं. tan 60 डिग्री it will be equal to A dash Q divided by AQ. AQ क्योंकि हमने y माना है. अब यहाँ पर देखेगा what will be the A dash Q? A dash Q will be equal to CP and CP is equal to 88.2 minus 1.2 क्योंकि 88.2 ग्राउंड लेवल से हाइट है और 1.2 क्या है यहाँ पर गर्ल की हाइट है. इसको माइनस करना पड़ेगा तो हमें a dash q मिल जाएगा. a dash q will be equal to 88.2 minus 1.2 is equal to 87 meter. So tan 60 is √3. √3 will be equal to a dash q is 87 upon y. So हम कह सकते हैं कि y √3 is equal to 87. So y is equal to 87 upon √3. अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं. ट्रायंगल CAP. So in triangle CAP tan 30 degree will be equal to CP upon AP. So हम कह सकते हैं tan 30 degree. What is tan 30? It is 1 by √3. It is CP and CP will be equal to A dash Q. A dash Q is CP and it is 87 meter and AP. What is AP? AP is equal to AQ plus QP and it is Y plus X. अब हम देखिएगा क्योंकि y is equal to 87 √3 है तो y को हम 87 upon √3 यहाँ पर रख लेते हैं. So 1 by √3 is equal to 87 upon √3 plus x. तो हम कह पाएंगे कि 1 by √3 is equal to 87 और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं. 87 plus √3 x upon √3 आ जाएगा. So इसको हम लिख सकते हैं 1 by √3 is equal to 87 √3 upon 87 plus √3 x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है √3 into 87 √3 is 87 into 3. So this is equal to 87 plus √3x. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 87 into 3 minus 87 is √3x. तो √3x is equal to 87 कॉमन ले लेते हैं. So 3 minus 1. So it is 2 into 87. √3x is equal to तो x आ जाता है 2 into 87 divided by √3. अब हम इसको √3 से रेशनलाइज करेंगे. So it is 2 into 87 into √3 upon √3 into √3. So x is equal to आ जाता है 2 into 87 into √3 upon 3. 3 से 87 यहाँ कैंसिल होगा 29 times. So now it is equal to 58 √3. So x is equal to 58 √3. Hence distance traveled by the balloon is 58 √3 meter. Question 15. A state highway leads to the foot of a tower
A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। तो यहाँ पर स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर। यहाँ पर टावर हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस AB इज द टावर एंड दिस CD इज द हाईवे। यहाँ पर हम CD को हाईवे मान लेते हैं और दिया गया है कि स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मैन टॉप ऑफ द टावर पर स्टैंड किया हुआ है ए पर, टॉप ऑफ द टावर इज पॉइंट ए, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर कार सी पॉइंट पर है, सी पॉइंट से एंगल यहाँ पर देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ए पॉइंट से इट इज 30 डिग्री, तो एंगल ACB is 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। कार यूनिफॉर्म स्पीड से फुट ऑफ द टावर यानी B की तरफ आ रही होती है यूनिफॉर्म स्पीड से। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, इसको हम x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, तो x मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार जो कि C पोजीशन पर है फुट ऑफ द टावर B की तरफ आ रही है, ये दिया गया है। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया गया है 60 डिग्री हो जाता है, यानी हम डिप्रेशन यानी अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि एंगल ADB, और 6 सेकंड के बाद ये डी पोजीशन पर आ जाती है कार, तो एंगल ADB अब 60 डिग्री हो जाता है। क्योंकि हम डिप्रेशन एंगल की बात करें C से, देखिएगा ये इस तरह से बनेगा। अगर हम इस ओरिजिन को HA मान लेते हैं, तो HA शुरुआत में दिया गया C पॉइंट से, HAC ये 30 डिग्री था, और D पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि 6 सेकंड के बाद कार C की C पोजीशन से D पोजीशन पर आ जाती है। अब A टॉप ऑफ द टावर से यानी A पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन अब ये 60 डिग्री हो जाता है, यानी HAD 60 डिग्री हो जाता है। अब अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि एंगल ACB विल बी 30 डिग्री एंड एंगल ADB विल बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हमें फाइंड करना है कि कार जो कि D पोजीशन पर है फुट ऑफ द टावर B पोजीशन पर आने में उसको कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि D से B पर आने में कार को यूनिफॉर्म स्पीड x मीटर पर सेकंड से टाइम t लगेगा। लेट टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट D टू पॉइंट B इज इक्वल टू dB इज t सेकंड। D से B तक आने में उसको t सेकंड लगता है, और यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा स्टूडेंट्स, C से D तक आने में उसको 6 सेकंड लगते हैं। सो टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट C to D is 6 सेकंड। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने CD डिस्टेंस और BD डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग CD डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड x रहेगी, टाइम 6 सेकंड, तो CD विल बी x मल्टीप्लाइड बाय 6, तो हियर CD विल बी 6x, एंड द डिस्टेंस BD विल बी इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड x रहेगी, टाइम t लिया है इसने, सो BD इज इक्वल टू xt। अब यहाँ पर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल ADB tan 60 degree will be equal to AB upon BD। So tan 60 √3 होता है, it is equal to AB and BD is equal to XT। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AB is equal to √3 XT। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ACB tan 30 degree will be equal to AB divided by BC। tan 30 degree is 1 by √3, it is AB is AB upon BC is equal to BD plus CD, और AB is equal to इक्वेशन 1 से √3 XT रख सकते हैं, so it is √3 XT upon BD is equal to, we know that it is XT plus, and CD is equal to 6x। so यहाँ पर हम 1 by √3 is equal to √3 XT, और नीचे डिनोमिनेटर में हम x कॉमन ले लेंगे, so ये आ जाता है 6 plus t। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 6 plus t is equal to √3 into √3 is 3t, so 6 is equal to 3t minus t, 6 is equal to 2t आ जाता है, इससे we can say t is equal to 6 by 2 means 3, so t will be equal to 3 seconds, hence car will take 3 seconds to reach the foot of the car। Question 16 इसमें दिया गया है the angle of elevation of top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। Prove that height of the tower is 6 meter। यहाँ पर देखिएगा the angle of elevation of top of tower, टावर मान लेते हैं पहले, let this AB is the tower, क्योंकि यहाँ पर टावर का टॉप इज A, इस A पॉइंट से यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं ग्राउंड पर, जो कि बेस ऑफ द टावर B पॉइंट से ग्राउंड पर 2 पॉइंट दिए गए, इनसे B की डिस्टेंस 4 मीटर और 9 मीटर है। इन पॉइंट्स को हम C और D मान लेते हैं, ये C और D पॉइंट मान लिए। BC इज इक्वल टू 4 मीटर और दिया गया है BD इज इक्वल टू 9 मीटर, और दिया गया है
कि सी पॉइंट से और डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक एंगल को अगर हम थीटा एज्यूम करेंगे तो दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसका मींस 90 माइनस थीटा होगा। तो एंगल ए सी बी को अगर हम थीटा मानते हैं तो दूसरा एंगल यानी एंगल ए डी भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हमने प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। पहले ट्रायंगल एबीसी कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा इज इक्वल टू ये होगा AB डिवाइडेड बाय BC। सो इट इज AB बाय BC, BC इज 4, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ट्रायंगल ABD कंसीडर कर लेते हैं। ट्रायंगल ABD tan 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB अपॉन बेस इज BD, BD 9 मीटर दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, tan थीटा इनटू tan 90 माइनस थीटा it will be equal to AB upon 4 multiplied by AB upon 9। तो tan थीटा रहेगा और tan 90 माइनस थीटा ये cot थीटा हो जाता है। इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिएगा, कह सकते हैं कि AB स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू tan थीटा एंड cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा। सो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ जाता है AB स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट 36, क्योंकि हाइट पॉजिटिव होगी। सो AB विल बी इक्वल टू 6 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर विल बी 6 मीटर। यही हमने प्रूव करना था। Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.